संसार के पालनहार तो विष्णु जी हैं, फिर परमात्मा विष्णु जी को भी चला रहे हैं क्या? बिना परमात्मा के कोई नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन्हीं के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है और इन्हीं के द्वारा नाश होता है। लेकिन ये ताकत कहां से मिलती है? ये ताकत जहां से मिलती है, उस ताकत को, उसको कर्ता पुरुष बोला गया है। वो करता कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना कुछ होता भी नहीं है, इसलिए सबका कर्ता वही है। लेकिन कोई उसी को कह दे कि ये सृष्टि उसने बनाई है, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसके द्वारा बनाई गई है, यानी उससे ताकत लेके ही ये सृष्टि बनी है। शब्द से ताकत लेके ही सृष्टि बनती है। लेकिन कोई कहे कि शब्द ने सृष्टि बनाई है, तो वो नहीं बनाता, भूल जाओ। शब्द तो सृष्टि खत्म कर देता है। जो उसकी ताकत लेके तुम सृष्टि बना के बैठ गए हो, जो उसकी ताकत लेके सृष्टि बना के तुम उलझ गए हो, तुम फंस चुके हो, अगर तुम्हें उसकी दया मिल गई तो ये सृष्टि खत्म कर देगा वो तुम्हारी, और तुम वापस उसी में लीन हो जाओगे और एक रूप हो जाओगे। तो ये अनुभव का विषय, बातों का विषय नहीं है। जितना समझा दिया उतना बहुत है, बाकी अनुभव से पता लगता है कि कैसे क्या होता है। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग मानू बैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत। जब तक मैं किसी को बैरी और किसी को अपना मित्र मानूंगा, तब तक मेरा जो चित्त है वो निश्चल नहीं हो पाएगा। इसलिए साहिब कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये करम जून है भाई, यहां पर तुम जो बोओगे वही काटोगे। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसी ने गालियां दी, मुझे किसी ने गलत बोल दिया, मुझ पर कोई झूठे इल्जाम लगाए। ये प्रकृति है मेरे भाई। जो मेरी काया है ये भी एक प्रकृति है। अगर इस काया के साथ कोई गलत करेगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति खुद ही देख लेगी। आप चिंता ना करें। और जब प्रकृति फैसला करती है तो वो फिर राम जी को भी नहीं देखती और श्याम जी को भी नहीं देखती। राम जी ने बाली का वध किया तो प्रकृति ने उसी बाली के द्वारा कृष्ण जी का वध करा दिया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां तक मिली हैं। ऐसे ऐसी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, मैंने चला दी तो हालत खराब हो जाएगी सबकी। सुपारी दे के मारने तक की धमकियां दे रखी हैं। लेकिन मैं फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मालिक के जीव हैं, मालिक के बच्चे हैं। हमने क्या लेना किसी से? जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों भया उदास। इसलिए मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। जो कर रहे हैं ठीक हैं, जो जो भी बोल रहे हैं ठीक है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है प्रचार प्रसार करना। हमारा काम है एक लक्ष्य, बस पूरे दुनिया में सतनाम का डंका बजे। जो ये झगड़े हो रहे हैं, जो ये मारना काटना चल रहा है धर्मों के नाम पे, ये सब बंद हो जाए। हम सब एक धर्म में आ जाएं। इंसानियत ही हमारा धर्म हो, सत्य सनातन हमारा धर्म हो। सत्य सनातन का मतलब ये नहीं कि कोई कहे भगवा चोले वाले सत्य सनातनी धर्म, हम तो हरे वाले हैं जी। सत्य सनातनी का मतलब है आत्मज्ञान। जो सच यानी आत्मा को जान ले वही सच्चा सनातनी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बाद में बने हैं। सबसे पुराना धर्म जो है वो है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब ये है कि जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, वही सनातनी कहलाते हैं। इसके अलावा सनातन का और कोई मतलब नहीं है। सनातन का मतलब है जो सदा एक सा रहे। और आत्मा के अलावा यानी आत्मदेव के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो एक सा रहता है। याद रखो इस बात को। जो कभी पैदा नहीं हुआ वही है जो कभी मरेगा नहीं, और जो पैदा हो गया ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो मरे ना। तो जो उसकी पूजा करते हैं, जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, वो सत्य सनातनी कहलाते हैं। और जो उसकी पूजा करते हैं, जो पैदा होता है और मर जाता है, वो सत्य सनातनी नहीं है। कहते हैं नानक एको सिमरियो, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरियो, जो जम्मे ते मर जाए।
जो पैदा हो जाता है और मर जाता है उसको भगवान, उसको अल्लाह, उसको वाहिगुरु मत मानो भाई। जो कभी नहीं मरता, नहीं मरता हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा अचल है, अछेद्य है, अदाह है। पढ़ो अच्छी तरह। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। घोट के पी जाओ इसे। अगर सच में अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले आत्म ज्ञान को चीन लो। जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली हैं परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये समझाने वाला भी बार बार नहीं मिलेगा आपको। फिर उन्हीं चक्करों में पड़ जाओगे, जो बन रहा है बिगड़ रहा है, जो पैदा हो रहा है नाश हो रहा है, उसी की पूजा करने में लग जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जी की बात को समझो, कबीर साहब की बात को समझो, संतों की बात को समझो। बाइबल में देखो क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। ये वर्ड क्या है? अरे ये वर्ड ही शब्द है, ये वर्ड को ही जानना है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड।